नमस्कार क्लास बच्चों, समास में आपको मैंने करण पढ़ा दिया, आपको मैंने संप्रदान पढ़ा दिया, अपादान भी लगभग पढ़ा दिया था। अलग होने का भाव होता है, जहाँ पे अपादान में मैंने ये बताया था आपको कि कोई चीज़ जब किसी से अलग होती है उससे होता है, संबंध में से आता है तो अलग होता है, ये इसमें लगता है आपका अपादान, यानी कि ये विभक्ति आपकी लगती है अपादान तत्पुरुष समास। तो अपादान तत्पुरुष समास में आप याद रखिएगा, कोई भी चीज़ अलग होती है, जैसे लक्ष्य से भ्रष्ट, तो क्या हो जाएगा, लक्ष्य भ्रष्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है आपका समस्त पद है। ये क्या है आपका समस्त पद, समस्त पद है, और ये है लक्ष्य से भ्रष्ट समास विग्रह, समास विग्रह। मैं बार बार बता रही हूँ, बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन ये जरूरी है। अलग हुआ है, लक्ष्य से दूर हुआ है, भ्रष्ट है, अपना जो लक्ष्य है उससे अलग हुआ है, दूर हुआ है, तो अलग होने का भाव होता है और से लगा होता है, तो वहां पे क्या होता है अपादान। अपादान आप कैसे लिखेंगे बता दिया, कई बार बता दिया है। देश निकाला, देश निकाला क्या बन जाएगा, देश से निकाला। ठीक है, देश निकाला मिल गया है, यानी देश से निकाला मिल गया हो, ये आपका समास विग्रह हो गया। अलग होने का भाव होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, तो अपादान आपका हो गया। ओके, अब चलते हैं संबंध तत्पुरुष समास में। इसकी मैंने आपको लिखा दी थी परिभाषा। इसमें का के की विभक्ति का लोप होता है। क्या का के की का लोप हो जाता है, इन तीनों का ही होता है, ये का तो उसके साथ ही का लोप हो जाता है। जैसे है अछूतोद्धार, अछूतों का उद्धार। ठीक है, ये जो का है इस विभक्ति का लोप हो गया, ये हटके सीधा क्या बन गया अछूतोद्धार। इस तरह से लिखेंगे, ध्यान रखना है कहाँ मात्रा लगाना है, कहाँ क्या करना है, और इसको आपको समझना है। आ और उ मिलके ओ हो गया। ठीक है, दिनचर्या क्या होगा, दिन की, है ना, दिन की चर्या हम। ठीक है, दिन की चर्या, दिनचर्या। इस तरह से जो है आप समझ समझ के लिखिए और समझिए। ठीक है, दिनचर्या हो गया आपका। अब देखिए क्या है, देश रक्षा क्या बन जाएगा, देश रक्षा, देश की रक्षा। अब मुझे ये बताइए कि जो मैं कर रही हूँ ये कौन सा समास है, मतलब कौन सा पद है, ये क्या है, ये विग्रह हो रहा है, समास का विग्रह हो रहा है। ये क्या है, समस्त पद है। मृत्युदंड, मृत्यु का दंड, उसे क्या मिला है, मृत्युदंड मिला है, मृत्यु का दंड मिला है। ठीक है, देव मूर्ति क्या आ जाए, का है यहाँ पे, का के की का, देव मूर्ति, देव की मूर्ति, वो कैसी है, देव मूर्ति है, वो कैसा है, देव मूर्ति है। विग्रह किया तो क्या हो जाएगा, देव की मूर्ति। क्या हो जाएगा, देव की मूर्ति। पर निंदा, पर की निंदा, पर माने दूसरे, दूसरे भी हो सकता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, पर की निंदा। ठीक है, ये क्या है,
समास विग्रह चल रहा है, किया है, ठीक है। अब है पुस्तक का आलय। ये क्या है? ये विग्रह करके दे दिया है, इसका क्या बनाना है? इसका बनाना है समस्त पद। तो क्या बन जाएगा? पुस्तकालय। पुस्तक का आलय, पुस्तकालय। कौन सा समास है? ये है संबंध तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष समास। आपको बड़ा मजा आएगा जब आप इन चीज़ों के अंतर को समझ लेंगे, तो आप बिना लिखे रह ही नहीं पाएंगे। हम तो खाली तत्पुरुष लिख देते हैं, चलेगा, लेकिन जब आपको आएगा तो आप बहुत ही समझदारी से इसको, बहुत समझ के इसको लिखेंगे। पूंजीपति। पूंजीपति मैंने बोल दिया आपको, ये क्या होगा? पूंजी का पति। समास विग्रह है, क्या बन जाएगा? पूंजी, पूंजीपति, ठीक है। पति, प्रजापति, प्रजा का पति, ठीक है। प्रसंग के अनुसार, प्रसंग के अनुसार, प्रसंग अनुसार, प्रसंगानुसार, अनुसार, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिखेंगे। एक बार अच्छे से चेक करिए और बताइए कि कैसे होगा। यहाँ प्रसंगानुसार हो जाएगी, आ बड़ा आ हो गया, प्रसंगानुसार। संधि भी हो जाती है। प्रजापति, प्रजा का पति, पूंजीपति, पूंजीपति। इस तरह से आप ना इसको करते जाइएगा। दिन की ऊपर से एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से आप इसको समझ लीजिएगा। अब मैं आपको कौन सा करवाऊंगी? अब मैं आपको करवाऊंगी अधिकरण। इसमें आपको कुछ सब समझ में आ गया? किसी तरह की कोई समस्या संबंध तत्पुरुष समास में नहीं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास क्या होता है? इसमें वही होगा। पूर्व पद में क्या होता है? में और पर, ये विभक्तियां होती है। में होता है या पर होता है, ठीक है। इसमें या तो में होगा या पर होगा, ठीक है। जैसे आत्मविश्वास, क्या होगा? आत्मविश्वास। इसका समास विग्रह क्या होगा? इसका होगा आत्मा पर विश्वास, है ना। हमेशा आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो इसका विग्रह क्या होगा? आत्म पर विश्वास। आत्मा पर भी विश्वास चलेगा, चलिए आत्म पर लो, आत्म पर विश्वास। आत्मा आत्म बात वही है, ठीक है। इस तरह से और भी देख लो, जैसे कला निपुण, कला निपुण, तो क्या हो जाएगा? में है ना, पर भी और में भी है, क्या हो जाएगा? ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कला में निपुण, कला में वो निपुण है, पारंगत है ना। इस तरह से आप इसको कला में निपुण, इस तरह से बोलते जाइएगा, करते जाइएगा। गृह प्रवेश, गृह प्रवेश, तो क्या हो जाएगा? गृह में प्रवेश। क्या हो जाएगा? गृह में प्रवेश। गृह में क्या होता है? घर, यहाँ पर नहीं आएगा। गृह में प्रवेश,
ये क्या है सब? समस्त पद हैं। और देख लीजिए, और बताती हूँ आपको। जैसे है घुड़सवार, एक है घुड़सवार, क्या हो जाएगा? घोड़े पर सवार। ये घुड़सवार का पर आया ना ये, तो कौन सा समास हो गया ये? अधिकरण तत्पुरुष समास। बच्चों थोड़ा थोड़ा सा इसको करते जाइए, समझते जाइए और प्रैक्टिस करिए। आपके पास ग्रामर की बुक होगी, आपके पास कोई छोटी मोटी ग्रामर की बुक होगी, उसमें समास होंगे, आराम से बैठ के उनको करिए। ये आगे के लिए भी अच्छे हैं और अभी तो अच्छे नहीं हैं आपकी पढ़ाई के लिए। नमस्कार बच्चों।